जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज का शीर्षक है बुधादित्य योग। बुधादित्य योग प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में किसी भी, चाहे वो युवक हो चाहे युवती हो, उनके जन्म कुंडली में बनने वाला यह योग महानतम राजयोगों में से एक है। पुनः मेरी लाइन को सुनिए। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बनने वाले योगों में से यह बुधादित्य राजयोग महानतम राजयोगों में से एक है। मित्रों, बुधादित्य योग बनता है सूर्य एवं बुध की युति से। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सूर्य और बुध की युति से बनने वाला यह योग है बुधादित्य योग। प्रिय दर्शकों, बुधादित्य योग सूर्य और बुध की युति से बनता है। अब अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य के समीप आने से बुध अस्त हो जाता है, तो फिर ये बुधादित्य योग प्रभावशाली कैसे हुआ? भाई, दूसरे जो ग्रह है वो भी सूर्य की, जैसे सूर्य के साथ गुरु आ जाए, सूर्य के साथ मंगल आ जाए, सूर्य के साथ चंद्रमा आ जाए, जैसे सूर्य के साथ कोई और ग्रह आ जाए, जैसे शनि आ जाए, सूर्य के साथ मान लो कि और कोई ग्रह आ जाए, जैसे शुक्र आ जाए, तो सूर्य उन सभी ग्रहों को अस्त कर देते हैं और उनके प्रभाव को स्वयं के प्रभाव में विलीन कर देते हैं। तो बुध भी अगर साथ में आ जाएगा तो बुध को भी अस्त कर देंगे, तो बुध के प्रभाव को भी विलीन कर देंगे और स्वयं की तरह प्रभाव देने लग जाएंगे। तो फिर ये राजयोग कैसे हुआ? यह अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग कैसे हुआ? मित्रों, इसके लिए क्या है आपको समझने की आवश्यकता है। मित्रों, सबसे पहले अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे हो तो प्लीज़ कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाल बटन है उसको प्रेस करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं और वीडियो पसंद आने पर लाइक अवश्य करें। अब मित्रों, सूर्य एवं बुध की युति से बनने वाला यह महानतम राजयोग, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर ये राजयोग आपकी जन्म कुंडली में है, वैसे मैं बता दूं 75 से लेकर 80%, 80%, 75 से लेकर 80% या 85%, 85 तो नहीं कहूंगा मैं, 80% लोगों की जन्म कुंडली में यह राजयोग मिलता है। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में यह राजयोग है तो आप मान के चलिए यदि आपको जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि धन दौलत सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ। अब मेरी इस लाइन को सुनने के बाद 50% लोग ये कहेंगे कि ये राजयोग मेरी जन्म कुंडली में न तो मेरा मान सम्मान है, न मेरी प्रसिद्धि है, न मुझे कोई जानता है, न मेरे पास धन है, मैं तो बहुत परेशानी में हूँ। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। आप भी जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, मैं भी जो कह रहा हूँ बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। तो फिर सत्य क्या है? मित्रों, आपको समझना होगा। सबसे पहले मैं उस बात पर आऊँगा कि सूर्य के साथ बुध अगर आ जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं दूसरे ग्रह, तो बुध भी तो अस्त होते हैं, तो प्रभावशाली कैसे हुए? वो इसलिए प्रभावशाली हुए कि बुध एकमात्र ऐसे ग्रह है जो सूर्य के समीप आने पर, अस्त होने पर और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं और अपना रिजल्ट और परिणाम अपना और ज़्यादा प्रभावशाली देने लग जाते हैं। अब क्या है कि जैसे इसके लिए क्या है कि फिर जैसे आपने कहा कि 50% लोगों ने कहा कि हमारे ये बुधादित्य योग बन रहा है लेकिन हमको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। मित्रों, आप अपनी जन्म कुंडली खोलो और जन्म कुंडली के अंदर देखो। अगर ये आपके बुधादित्य योग लग्न में बन रहा है, अगर ये आपके बुधादित्य योग पंचम भाव में बन रहा है, अगर ये नवम भाव में बन रहा है, अगर ये दसम भाव में बन रहा है या एकादश भाव में बन रहा है, तो आपको इसके श्रेष्ठतम परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर और कहीं बन रहा है तब भी मिलेंगे, लेकिन उतने अच्छे परिणाम आपको देखने के नहीं मिलेंगे। दूसरा कारण सुनिए प्रिय दर्शकों, दूसरा कारण यह है कि सूर्य एवं बुध के अंश को आपको देख लेना है। इनका अंश बल कितना है? मेरे आप पुराने जब वीडियो उठा के देखेंगे भाग 2, 3, उसमें देखना मैंने अंश बल के बारे में बता रखा है। युवा अवस्था के ग्रह, वृद्ध अवस्था के, बाल अवस्था के, कुमार अवस्था के। मित्रों, बुध का अंश सूर्य के साथ में 10 अंश से अधिक होना चाहिए। किसका? बुध का अंश 10 अंश से अधिक होना चाहिए, तब जाके आपको इसके बुधादित्य योग के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और सूर्य भी बलवान होना चाहिए, तब जाके आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। एक बात आप याद करके रख लिया, जिस प्रकार से पंच महापुरुष योग बहुत ही ज़्यादा
प्रभावशाली होते हैं, गज केसरी योग बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है, उसी प्रकार यह बुधादित्य योग भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। दूसरी बात, एक चीज और आप ध्यान रख लीजिए कि सूर्य और बुध आपकी जो लग्न, जैसे मैंने ये जो लग्न कुंडली में हमेशा अलग अलग लग्न कुंडली बनाता हूँ, ये जो मैंने आज जो लग्न कुंडली बनाई है ये कर्क लग्न की जन्म कुंडली 4 नंबर से प्रारंभ हो रही है, अर्थात ये कर्क लग्न की जन्म कुंडली है। एवं आपको ये देख लेना है कि आपके जन्म कुंडली में सूर्य एवं बुध कारक है कि नहीं है। अगर सूर्य एवं बुध कारक नहीं है तो आपको इसका बुधादित्य योग का इतना परिणाम इतना प्रभावी नहीं मिलेगा। ठीक है मित्रों, दो चीज आपको देख लेनी है, एक तो कुंडली में ये कारक है कि नहीं है, दूसरा अब जैसे कर्क लग्न है तो कर्क लग्न में सूर्य कारक नहीं होते हैं और बुध भी कारक नहीं होते हैं। तब इस अवस्था में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, तब भी कारक नहीं है, फिर भी ये आपको लगभग अच्छे परिणाम दे देंगे। यही अगर मान लीजिए कि ये मेष लग्न की कुंडली होती और पंचम में अगर बुध की सूर्य की राशि होती और यहाँ पर अगर सूर्य और बुध का बुधादित्य बन जाता, मैं कह रहा हूँ लिख कर रख लीजिए, आपको जीवन में नोट कर लीजिए, जीवन में आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होती या होगी अगर ऐसा है आपके जन्म कुंडली में योग तो। ठीक है मित्रों, ये आज का हमारा शीर्षक था सूर्य बुध की युति से बनने वाला बुधादित्य योग। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, लग्न में, पंचम में, दशम में और एकादश में एवं नवम में, इन भागों में बनेगा ये बुधादित्य योग। आपको इसके श्रेष्ठ परिणाम देखने के मिलेंगे। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।